डेंगू एक वायरस जनित रोग है। दोनों के मच्छरों में थोड़ा सा डेंगू से बचने का सर्वोत्तम उपाय है कि आप मच्छरों से दूर रहिए, मच्छरों साफ सफाई रखिए घर की। जब बाहर निकलें तो पूरे हाथ के कपड़े पहने तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। प्लेटलेट का सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब प्लेटलेट की मात्रा घटते हुए 40,000 के नीचे जाने लगती है। नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार झारखंड। भागलपुर सहित पूरे बिहार तथा अन्य प्रदेशों में डेंगू का कहर लगातार जारी है। आज हमारे साथ प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा मौजूद हैं। सर, डेंगू का कहर लगातार जारी है, क्या कारण है? देखिए, अभी का जो मौसम है ये बरसात जब चलती रहती है और बरसात जब ख़त्म होने पे होती है, पानी के जल जमाव में मच्छरों के कीड़े आते हैं और उनके जो लार्वा होते हैं वो मच्छरों में अगर 3 दिन का जमाव होगा तो आप मान लीजिए कि उसमें ये आसपास के इसमें मलेरिया जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। डेंगू एक वायरस जनित रोग है। दोनों के मच्छरों में थोड़ा सा अंतर होता है। मलेरिया के मच्छर जो होते हैं वो एनोफिलीज ग्रुप के मच्छर होते हैं और इसके मच्छर जो होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, उनके एडिस इजिप्शियाई कहते हैं। जल जमाव में जहाँ एडिस इजिप्शियाई अपने लार्वा डालते हैं, अंडे डालते हैं, उनसे एक मादा मच्छर से करीब करीब 500 मच्छरों की उत्पत्ति होती है। ये पानी में निकलने के बाद 3 से 7 दिनों में ये बाहर आ जाते हैं और उसके बाद आसपास की झाड़ियों में रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं और डे टाइम बाइटिंग भी करते हैं। ये ज़्यादातर दिन में ही ये काटते हैं। छोटे से होते हैं इसलिए इनके बैठने का पता आपको नहीं चलता है। जब ये काट के उड़ जाते हैं तो जो पित्तियाँ आती हैं उसमें बहुत जलन होती है तेज, तब आपको पता चलता है कि आपको इस मच्छर ने काटा है। ये मच्छर अलग प्रकार का था, छोटे साइज का है, स्पॉटेड होता है जेब्रा क्रॉसिंग जैसा, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। क्या लक्षण रहेंगे सर इसके? देखिए, इसमें शुरुआती दिनों में तो सबसे पहले बुखार आता है और देह में दर्द होता है, तेज दर्द हो सकता है, मसल्स में पेन होता है, जॉइंट पेन भी होता है इसमें। ये दोनों चीज़ें इसके बारे में बहुत प्रसिद्ध होती हैं। बुखार और डिस्प्रोपोर्शनेट पेन यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होना, मरीज लग चल नहीं पाता है, चलने में दिक्कत होती है, बहुत ही तकलीफ में रहता है वो, इसलिए इसका नाम ब्रेक बोन फीवर भी इसको कहा जाता है कि इतना तेज दर्द करता है कि लगे कि हड्डियाँ टूट जाएंगी या मसल्स टूट जाएंगे। तो इस तरह के डर होते हैं इसमें लोगों को, लेकिन वो होता एक्चुअली वस्तुतः नहीं है। वस्तुतः इस दर्द की वजह से सिर्फ इसको ब्रेक बोन डिजीज हम लोग कहते हैं। क्या उपाय हैं, किस तरह से हमसे छुटकारा पाएं? डेंगू से बचने का सर्वोत्तम उपाय है कि आप मच्छरों से दूर रहिए, मच्छरों साफ सफाई रखिए घर के आसपास। जल जनित ये कारण है इसका, इसलिए जल का जो जमाव होता है का तो पानी के टुकड़ों में जमाव हो, कहीं भी टुकड़े टुकड़े में पानी का टुकड़ा आपको दिखेगा, बर्तनों के अंदर टूटे हुए बर्तनों में दिखेगा, आसपास के नालियों के बाहर जल फैला हुआ हो, जमा हो, सड़कों पे गड्ढे हो जो जिसमें पानी 3 दिन से ज़्यादा रहता है, इन सबों में डेंगू के कीड़े आराम से आ सकते हैं। और ये उठ के झाड़ियों में चला जाता है, तो झाड़ियों की साफ सफाई अपने आसपास रखिए। मच्छरों से बचिए, मच्छरदानी के अंदर ही रहने की कोशिश करिए और मच्छरदानी के जो साइज़ होते हैं वो छोटे साइज़ वाले मच्छरदानी होने चाहिए, जैसे 1 to 1.5 मिलीमीटर के, क्योंकि ये कीड़े जो जो मच्छर होता है ये 2.5 मिलीमीटर तक का होता है। इसलिए अगर बड़े छेद वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे हवा के चक्कर में तो ये उसमें प्रवेश आसानी से प्रवेश कर जाएगा। तो इसको बंद रखना है। घरों में खिड़कियों और दरवाजों पर आपको हमेशा नेट या जालियां लगा के रखनी चाहिए। घर के अंदर में मच्छर ना पनपे उसको आप देखिए, साफ सफाई रखिए। मच्छर निरोधी जो कई अगरबत्तियां होती हैं जो आप लगा सकते हैं, इनमें मच्छरों के भगाने का जो भी उपाय आप कर सकते हो आप उसको करें, मच्छरों को दूर रखें। और जब बाहर निकलें तो पूरे हाथ के कपड़े पहने तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जब बुखार आता है तो अक्सर लोग 7 दिन 8 दिन तक दवाई खा कर के बुखार को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को क्या? देखिए, ऐसे में बात यह है कि डेंगू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारे शरीर में एक कण होता है, इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो खून जो है उसमें लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट होते हैं। प्लेटलेट रक्त के जमाव को नियंत्रित करता है। जो रक्त नलियाँ, रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसमें जो ब्लड चलता है, प्लेटलेट्स उनको कंट्रोल करता है। प्लेटलेट की कमी की वजह से रक्तस्राव हो सकता है। ये रक्तस्राव शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है। बाहर होता है तो सबसे पहले चमड़े पर दिखता है, जो छोटे 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 लाल दाने दिखे अगर आपको, अगर बुखार हो और शरीर के ऊपर कोई चकत्ता दिखे, लाल दाने लिखे, तो संभवतः यहाँ प्लेटलेट की मात्रा गिर चुकी है और इसका संभावना यही है कि डेंगू है। और जहाँ भी आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी आप जांच करा सकते हो आप जांच कराइए। तो सीबीसी या सेल काउंटर से जांच होती है
ब्लड जांच करके आप प्लेटलेट की संख्या का पता कर सकते हैं। सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है। तो ये फॉल करता है, 1 लाख से जब नीचे जाता है तो संभावना बनती है कि शायद ये डेंगू हो। ऐसे अलग वायरल फीवर में भी, टाइफाइड में भी, मलेरिया में भी, सब में प्लेटलेट घटते हैं, लेकिन उनमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज नहीं होती है। प्लेटलेट का सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब प्लेटलेट की मात्रा घटते हुए 40,000 के नीचे जाने लगती है। 10,000 से नीचे का अगर घट जाता है तो ब्लीडिंग की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए 20,000 पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर याद रखिए, उससे ऊपर भी अगर 20,000 से ज़्यादा भी प्लेटलेट की मात्रा हो, 50,000 तक भी मात्रा हो, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो, पैखाना काला होने लगे, पेशाब में ब्लड आने लगे या दांतों से ब्लड आने लगे, जो गम्स होते हैं, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही हो, खकार फेंका उससे ब्लड के उसमें लगे कि आपका ब्लड है, तो आपको पहले अलर्ट हो जाना होगा। लेकिन ये हमेशा याद रखने की बात है कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों में प्लेटलेट अगर 50,000, 60,000, 70,000 है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इलाज के दौरान एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, चूंकि दर्द होता है मरीज को, इसलिए चाहते हैं लोग कि दर्द की तुरंत उसका इलाज हो जाए, और उस चक्कर में NSAID ग्रुप की जो दवाई होती है, जैसे आइबुप्रोफेन है, निमेसुलाइड है, इन दवाओं का इस्तेमाल वो लोग गाँव में करने लगते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। इसमें एकदम सेफ ड्रग है पैरासीटामोल, आप सिर्फ पैरासीटामोल लीजिए। हाँ, एक और बात है जो दीगर है, वो है कि शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप बुखार है, आप खाना नहीं खाएंगे, पानी कम पिएंगे, इच्छा नहीं होती है, लेकिन इच्छा के विपरीत आपको पानी पीना होगा। अगर आप पानी नहीं पी सकते हैं, उल्टियाँ हो रही हैं या लूज मोशंस होने लगे हैं, तो आपको IV फ्लूइड्स देना होगा। और सेफेस्ट IV फ्लूइड इसमें नॉर्मल सलाइन होता है। नॉर्मल सलाइन इज द सेफेस्ट IV फ्लूइड। एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल न करें, क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी प्लेटलेट को डाउन कर देती है। इसलिए बेवजह एंटीबायोटिक, वायरस का रोग है ये, वायरस पर एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए जब तक सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी दूसरी कोई बीमारी ना हो जाए, निमोनिया हो गया या और कोई बीमारी हो गई, टाइफाइड साथ में हो गया, तभी आपको प्रॉपर और सही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके किडनी को, लीवर को डैमेज नहीं करें, और जिनकी प्लेटलेट पर कोई कम करने की क्षमता नहीं हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अंत में हमारे दर्शकों को क्या सुझाव दें? दर्शकों को मैं एक ही बात कहूंगा कि सावधानी ही डेंगू का बचाव है, और व्यर्थ की चिंता न करें, घबराएं नहीं। हमारा अस्पताल और जो सरकारी तंत्र है अपने पूरे महकमे के साथ एकदम लगा हुआ है इसमें। हमारे यहाँ जो अभी तक डेंगू के लगभग हमारे यहाँ 500 के करीब करीब लोग अभी तक भर्ती हो चुके हैं टोटल देखा जाए तो। अभी तुरंत में है तो अभी हमारे पास लगभग 100+ पेशेंट्स हमारे यहाँ भर्ती हैं अभी, और प्रतिदिन 25 से 30 मरीज भर्ती हो रहे हैं। अभी तक कुल जो है वो 3 मौतों की रिपोर्ट हमारे पास है, जो हमारे अस्पताल में हुई है या आसपास के शायद इस जिले में हुई हो। ये 3 मौतें, लेकिन इन तीनों में डेंगू ही प्रमुख कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक बच्चा जो 5 वर्ष का था, उसका कहीं बाहर इलाज चल रहा था, उनकी हालत जब बहुत ख़राब हो गई और ऑर्गन फेलियर में वो चले गए, उनका लीवर काम नहीं करने लगा, ब्रेन नहीं काम करने लगा, तब वो यहाँ लाए गए। उसके पहले एक व्यक्ति था जो 35-40 साल का था, जिसका 25-26 दिन पहले डेथ हुआ था, उनकी भी हालत, वो बाहर में कहीं इलाज करा रहे थे। संभवतः जब वो बिल्कुल ही खराब स्थिति में हो गए तब वो अस्पताल आते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ जनता से कि अस्पताल पहले आएँ। हमारी बहुत सक्षम टीम है, बहुत मजबूत टीम है, और हमारे लोग बिल्कुल लगे हुए हैं, 24 घंटा तत्पर हैं। आप दिन आइए, रात आइए, प्लेटलेट की कमी हो हम लोग प्लेटलेट देते हैं, और कोशिश करते हैं, कई बार मुफ्त में प्लेटलेट्स देते हैं। हमारे पास आप लोग डोनेट करते हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप रक्तदान करिए, महादान है, हम लोग उसी से प्लेटलेट्स बनाते हैं। लेकिन जो ज़रूरतमंद, जिनके साथ कोई नहीं है, उनको हम लोग फ्री में प्लेटलेट्स अवश्य देते हैं। और अभी तक अस्पताल में भर्ती हुए नॉर्मल मरीजों में से किसी की डेथ नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।